विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति में जेडीयू की तीर और धारदार हो गई है। बता दें कि आज जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की अहम बैठक प्रदेश कार्यालय पटना में की गई, जिसमें महिलाओं की भागीदारी की रणनीति तय की गई। बूथ स्तर पर जेडीयू महिला की सक्रियता बढ़ेगी और प्रत्याशी के तौर पर महिलाओं की भागीदारी 40% रहेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, जनता दल यूनाइटेड की जो आज बैठक थी महिला प्रकोष्ठ का, और पूरे राज्य के महिलाओं पर किस तरह का विचार किया गया, चूँकि इलेक्शन है, 2025 का चुनाव सामने है और महिला सशक्तिकरण की बात को लेकर के नीतीश कुमार सबसे आगे हैं। और मुख्यमंत्री के जो कार्य किए हुए हैं महिलाओं सशक्तिकरण को लेके, महिलाओं की रोज़गार या महिलाओं की व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आज तमाम मुद्दे हुए होंगे। हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ निकिता तिवारी जी हैं, और आज हम जानते हैं कि आज जो आपके यहाँ मीटिंग की गई है, ये मीटिंग का खास मकसद क्या रहा? देखिए, आज का जो मीटिंग था उसका खास विषय ये था कि कैसे मुख्यमंत्री जी के जितनी भी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, उनको बूथ स्तर तक की महिलाओं को जो अवेयर नहीं है उन तक पहुंचाया जाए और उनको अवेयर किया जाए कि मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं लाने का काम किए हैं, कितनी नीति लाने का काम किए हैं, जिनसे बिहार की पूरी महिला सशक्त हो रही हैं और सशक्त होने का काम कर रही हैं। तो इससे अवेयर कराने के लिए जो हमारी जो संगठन है वो कैसे काम करे, कैसे बूथ स्तर तक लोगों को अवेयर करे, इस विषय पे विस्तार पूर्वक एक आज मीटिंग था, जिसमें कि मौजूद सारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारी प्रकोष्ठ की प्रभारी, हमारी प्रदेश अध्यक्षा, हमारे राष्ट्रीय महासचिव और भी जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, सब लोग उपस्थित थे और सब लोगों ने अपना अपना राय दे करके और सारी महिलाओं को ये बताने का काम किया है कि कैसे हम लोग प्रखंड से लेकर के, जिला से लेकर के, बूथ स्तर से लेकर के पंचायत तक जाएं और अपना योजना बताने का काम करें कि जो मुख्यमंत्री जी लाए हैं उन योजनाओं का जो लाभ उठा रही महिलाएं, वो कैसे इस बार नीतीश कुमार को फिर से ला करके और ज़्यादा से ज़्यादा योजना आगे भी वो ला पाए हम लोगों के लिए, इसके लिए उन्होंने ये प्रेरित किया है। निकिता जी, महिला सशक्तिकरण की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे वाद विवाद से भी शासन प्रशासन घिरे रहते हैं महिलाओं को लेकर के, चाहे वो रोजगार की मामला हो या महिला संरक्षण की मामला हो। चलिए, ये सवाल, इसका जवाब तो हम बाद में लेंगे। पहले ये बताइए कि अभी और कुछ खास हुआ, चूँकि वहाँ मंत्री शीला मंडल महिला के तौर पर वो मंत्री जी थी, लेसी सिंह थी, और तमाम जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष थे और महासचिव थे, तो इन लोगों ने और कोई खास बात हुई क्या जो 2025 चुनाव को लेकर के? जी बिल्कुल, जैसे कि महिलाओं को अब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो आरक्षण देने का जो काम किया गया है, हर क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या जीविका दीदी को लेकर, सब हर क्षेत्र में जो आगे बढ़ाने का जो योजना लाया जा रहा है और आरक्षण देने का जो काम किया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए भी 40% महिलाओं को आरक्षित किया गया है इस विधानसभा चुनाव में, और वो 40% महिलाएं इस बार विधानसभा में जाने का काम करेंगी। मतलब चुनाव लड़ेंगी जिसमें कि 40% महिलाओं को एक अनिवार्य किया गया है, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा निकिता जी, एक सवाल है कि विधानसभा में लगातार विपक्ष सवाल उठाते रहे हैं महिला आरक्षण की बढ़ोतरी को लेकर के। ऑलरेडी पहले से महिला आरक्षण दिया हुआ है और नीतीश कुमार ने समय समय पर उसकी इंक्रीजमेंट की है, फिर भी ये लोग हमलावर हो रहे हैं कि 65% से भी, ये 65% तक किया जा सके महिला आरक्षण को। इस पे क्या कहना है? ये देखिए, महिलाओं के जन्म से लेकर के और उनके वृद्धावस्था तक में इतनी योजनाएं हैं कि वो ऐसे याद करके और बोल पाना, गिन पाना मतलब मुमकिन नहीं है। उसके लिए अगर हम बताना स्टार्ट करेंगे तो हमको एक लिस्ट लेकर के बैठना पड़ेगा, जिसमें कि हम आपको एक एक करके सारी योजनाएं बता पाएंगे।
लेकिन इन इतनी सारी योजनाओं के बीच में एक 2500 रुपए का प्रलोभन दे करके और बिहार की महिलाओं को बेवकूफ समझने का जो काम कर रहे हैं जी, विपक्ष। इसी मुद्दे पे मैं जी, आना चाह रहा था कि जी, विपक्ष यानी तेजस्वी यादव जी, जो प्रलोभन बिल्कुल आप जो कह रहे हैं 25 प्रलोभन, जी, लेकिन वो कह रहा है कि ये सर्टिफाई है कि हमारी सरकार आएगी तो 2500 रुपये हम महिलाओं को प्रत्येक मास ये देंगे। तो क्या लग रहा है, आप जी, प्रलोभन कह रही है? बिल्कुल ये प्रलोभन ही है, क्योंकि इसका ना कोई कैलकुलेशन है ना कुछ है। ये इतनी जो सफल योजनाएं रही हैं महिलाओं के लिए, उसके बीच ये 2500 रुपये का एक प्रलोभन ला करके बिहार की महिलाओं को ये सबसे पहले बेवकूफ़ समझने का काम कर रहे हैं कि वो लोग इस लालच में, इस झांसे में इनके आ जाएंगी और वो अपना वोट तब्दील कर लेंगी, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि जो जन्म से लेकर के और वृद्धावस्था तक जो योजनाएं का जो लाभ उठा रही हैं महिलाएं, वो ये सब घुमा बात में आएंगी नहीं। और ये मतलब आप ये कहना चाह रही है, जिस तरह से मैया योजना झारखंड में चल रहा है मुख्यमंत्री उसके सोरेन के द्वारा, और उसकी फजीहत हो रही है मुख्यमंत्री की, वो पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, महिलाएं लाइन में लगी रहती है, मारपीट करती है। क्या लग रहा है कि ऐसी ही परिदृश्य संजोगवश अगर आरजेडी की सरकार आई और ये 2500 लागू कर दिया तो क्या ऐसी ही फजीहत होगी? ऐसी ही फजीहत नहीं होगी। अगर संजोगवश जो आप बोल रहे हैं कि उनकी सरकार आ गई, तो ये 2500 का जो वादा है वो पूरा ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बजट से बाहर का चीज़ है। वो फिर बाकी, या तो अगर वो ये चीज़ में जाएंगे कि वो जो 25-25 रुपये देने का जो वादा करे वो देंगे, तो बाकी का विकास नहीं कर पाएंगे। तो वो पहले निर्णय ले लें कि वो विकास ना करके ये सिर्फ प्रलोभन का जो देने का काम करे उनको पूरा करेंगे, और वो अपनी इसी बदौलत सरकार चलाएंगे। 65% मांग चल जो रही है आरक्षण की, तो आज भी आप लोगों को कोई बात की कही गई है आप लोगों की मीटिंग में अध्यक्षा के द्वारा या फिर महासचिव के द्वारा? जिस तरह से हंगामा किया जा रहा है विधानसभा में, उस पर भी कोई चर्चा चली महिला को लेकर के? किस विषय में आप बोल रहे हैं? आरक्षण को लेकर के, जिस नहीं, तरह से विपक्ष दबाव डाल रहा है। आरक्षण को लेकर के ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी ज़्यादा आरक्षण दे रखा है महिलाओं को, हर वर्ग में, हर क्षेत्र में। और अभी उन्होंने जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सर हैं, उन्होंने आश्वासन किया है कि जिस तरीके से आरक्षण हर वर्ग में महिलाओं को हर क्षेत्र में मिलता रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, इस बार विधानसभा चुनाव में 40% आरक्षण दे करके महिलाओं को विधानसभा भेजने का भी काम करेंगे। और वो यहाँ पे साबित करेंगे कि वो सिर्फ ये में नहीं, वो विधानसभा भेज करके राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का भी काम मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। इसका आश्वासन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा किया गया है। मतलब पूरी तैयारी जदयू कर ली है, महिला को आगे करके 40% अगर आप विधानसभा में उनको जगह दे रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। क्या लग रहा है कि ये 40% सिर्फ वादे हैं या धरातल पे सच में उतरेंगे 6 महीना के बाद? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने जितने वादे किए उससे ज़्यादा वादे उन्होंने निभाए हैं। तो ये वादा अगर किया गया तो बिल्कुल इस पे वो खरे उतरेंगे। और जैसे वो महिलाओं के लिए वकालत अभी तक करते हैं नीतीश कुमार, वैसे ही महिलाएं भी इस बार विधानसभा चुनाव में उनके लिए वकालत करके उनको फिर से पुनः स्थापित करने का काम करेगी। आप कह रहे हैं फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर महिलाएं उनको बहुमत से लेकर के आएंगी, लेकिन विपक्ष या फिर जिस तरह से आप देख रहे होंगे कुछ दिन पहले से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, और विधानसभा में राबड़ी देवी के साथ भी तू मैं हो गया, और ये बहुत हाईलाइटेड मुद्दा चल रहा है आजकल। बिल्कुल ऐसा तू मैं वाला कोई बात नहीं है। वो विधानसभा में जो उन्होंने बोला, वो उनका सरल भाषा है। वो इसी तरीके से बात किया करते, उनका वो जो सिंपल लैंग्वेज है, वो उस तरीके से उन्होंने कुछ बोला है। उसको अगर ये बताया जा रहा है कि ये अपमानित भाषा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अपमानित भाषा अगर आप देखेंगे तो पहले जिस तरीके से आदरणीय लालू यादव जी जो अपने वरिष्ठ नेताओं से या फिर अपने संगठन के जो कार्यकर्ता, उनसे जिस तरीके से वो बात किया करते थे, वो कोई भूला नहीं है अभी तक। कितनी इज्जत और कितने सम्मान वो देने का काम किया करते हैं अभी भी अपने कार्यकर्ताओं को। वो आप देख लीजिए मीडिया न्यूज़ में दिखते रहता है, जो तेज प्रताप है वो धक्का देना, कॉलर पकड़ना। तो ये तो मतलब बहुत ही है। जब ये लोग बोलेंगे कि अपमानित भाषा और अपमान करने का काम, तो ये सब क्या है? मतलब आप भी मानती हैं कि मुख्यमंत्री ने कोई अभद्रता नहीं किया है विधानसभा में राबड़ी के साथ, एक महिला होने के नाते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई अभद्रता वाली बात यहाँ है नहीं। वो अपने सिंपल लैंग्वेज में जो कुछ बोल रहे हैं,
उसको अपमानित भाषा के ये में दिखाया जा रहा है, तो वो ऐसा कुछ है नहीं। चलिए, तो विधानसभा चुनाव के लिए आप लोग का आज मीटिंग किया गया महिलाओं के साथ। बूथ स्तर तक आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि बूथ स्तर तक जा करके अपने संगठन को लेकर के और जो आपके जनाधिकार होंगे, जो जनाधार बढ़ाने के लिए बूथ स्तर तक जाने होंगे, तो क्या लग रहा है कि महिलाओं को छोड़ा जाएगा बूथ स्तर तक जाने के लिए? बिल्कुल, महिलाओं को बूथ स्तर तक जाने के लिए भी छोड़ा जाएगा, और इस विधानसभा चुनाव में जो विपक्ष जो दावा कर रहे हैं कि वो सरकार अपनी ले आएंगे, तो वो इस विधानसभा चुनाव में सबको पता चल जाएगा कि किनकी कितनी जनाधार है। वो साबित हो जाएगी चुनाव के जो परिणाम आएंगे उसमें, और ये क्लियर हो जाएगा कि वो जो फेक वादे और जो फेक दावे जो कर रहे हैं, उसका कोई असर बिहार की जनता पे और बिहार की आधी आबादी पे कुछ भी असर होने वाला है नहीं। चलिए, तो ये निकिता तिवारी थी और बता रहे हैं कि सबसे बड़ी बात आज की मीटिंग से ये निकल के आ रहा है कि महिलाओं को बिहार विधानसभा के चुनाव में 40% सीट पर लड़ने की कवायद चल रही है जनता दल यूनाइटेड के संगठन में, और महिला और सशक्त होगी। 40% कम नहीं है। अगर 40% पर महिलाओं को टिकट मिलता है तो वहां अपना जनाधार कैसे बटोरेगी और किस तरह से महिलाओं को सशक्त करेगी ताकि अपना वोट बैंक बेहतर स्थापित कर सके और नीतीश कुमार को पुनः मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित करने का काम कर सके। महिलाओं का जो शक्ति है, महिला सशक्तिकरण। अमलेशानंद, केबीसी न्यूज़, पटना।